मुझे कई कमेंट्स या कई मैसेजेस में बहुत लोग रिपीटेडली एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि क्या मेरे जीवन में धन कमाने का या खूब धन कमाने का मौका कभी आएगा? क्या मैं अपनी लाइफ में सुपर रिच बन पाऊंगा? अगर ऐसा है तो ये कब है? देखिए, धन कमाना जो है ना, ये भगवान का कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है जो बहुत खास लोगों को मिला है और बाकियों को नहीं मिला है। धन कमाने की प्रोविजन ईश्वर ने सभी को बहुत बराबर दी है। मान लीजिए कि ये एक ईश्वर का सीक्रेट कोड है। जिसने तो इसको डिकोड कर लिया वो तो धन कमाने की तरफ चल पड़ा, और जो डिकोड नहीं कर पाए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूं कि आप अपना सीक्रेट कोड जो है धन कमाने का, उसको डिकोड किस तरह से करें ताकि आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार धन कमाने के रास्ते पे पूरी तरह से अग्रसर हो सकें। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो हैं बाकी सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा कि धन का जो कोड है जन्म कुंडली में, उसको डिकोड किस तरह से किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात कि जो लाइफ में सुपर रिच बनना है या आप एनॉर्मस धन कमाना चाहते हैं, इसको आप एक तरह से ट्रेजर हंटिंग यानी खजाना ढूंढने की तरह लीजिए कि आप खजाना ढूंढने निकले हैं और खजाने का नक्शा क्या है? आपका बर्थ चार्ट। आपका बर्थ चार्ट आपके खजाने का नक्शा है, यानी किसी का रास्ता आप फॉलो करेंगे आप अपना खजाना नहीं ले पाएंगे। आपको अगर अपने हिस्से का खजाना लेना है ना, तो आपको अपने ही नक्शे को फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपके बर्थ चार्ट में कुदरत ने जो जो सिग्नल दिए हुए हैं केवल उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। बर्थ चार्ट में दूसरा घर और 10वां घर, ये घर होते हैं आपके खजाने का रास्ता बताने वाले। मैं आज आपको ना ये एक बहुत ही सिम्टोमेटिक वे से ये चीजें बता रहा हूं ताकि आपको सरल भाषा में ये चीजें समझ आ जाए। जिन लोगों को ये दूसरा तीसरा चौथा घर पता है उनको तो बड़े आराम से ये समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आज की चर्चा को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी आपकी लाइफ में आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके। तो मैं बात कर रहा था कि बर्थ चार्ट का जो दूसरा घर है और 10वां घर है, ये पूरी तरह से आपके खजाने का रास्ता है कि इस रास्ते से होकर ही आप अपने खजाने को पा सकते हैं। दूसरा घर क्या है? आपका धन स्थान। और 10वां घर क्या है? आप अपनी लाइफ में क्या करें जिसकी वजह से आपको पैसा आ जाए। तो आप इसको मान के चलिए कि ये आपके खजाने का रास्ता है इस नक्शे में। अब इन घरों में अगर तो अच्छे प्लेनेट बैठे होंगे तो आपका जो धन की यात्रा है ये बड़ी आसान होती जाएगी, सुगम होती जाएगी। और सीधी बात है कि अगर इन घरों पे बुरा प्रभाव होगा तो आपकी यात्रा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। खजाना तो आप ले ही लोगे अगर आपने इन सभी सिग्नल्स को समझ लिया। जी हाँ, ये सिग्नल्स हैं, ये कोड्स हैं। अगर दूसरे घर में या 10वें घर में नीच के ग्रह बैठे हो ना, तो आप बहुत आसानी से पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर इन्हीं घरों में बहुत खराब ग्रहों की दृष्टि हो तो भी ये यात्रा जो है मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहां पे नीच ग्रह का बैठे होना ज्यादा प्रभावशाली है, यहां पे दृष्टि होना खराब वो थोड़ा कम प्रभावशाली है। और इन घरों के जो स्वामी हैं, इन घरों के जो मालिक हैं, उनका नीच होना ये तीसरे नंबर पे आता है कि ये भी आपके धन पाने के रास्ते में एक अड़चन होता है। लेकिन यहां पे एक बात को याद रखिएगा कि ये केवल अड़चन है। यहां पे कहीं पे ये चीज मना नहीं करती है कि आप अपना धन, अपना खजाना नहीं पा सकते। ये चीज केवल ये शो करती है कि आपको ये प्रोविजन इस चार्ट में, इस जन्म में इसलिए दी गई है कि आपके कुछ पेंडिंग कर्मास थे, पिछले जन्मों के कुछ संचित कर्म आपके ऐसे थे जिनका फल आपको इस जन्म में इस बर्थ चार्ट के द्वारा मिला है। आपको उन ग्रहों को पहचान के उनकी डोनेशंस करनी है, उन ग्रहों को शांत करना है। एक किस्म से आप ये समझ लीजिए कि आप अपने रास्ते के जो अड़चने हैं ना, वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं, उसके गड्ढे जो हैं वो भर रहे हैं। आप उस रास्ते में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर कर रहे हैं इन खराब ग्रहों की डोनेशंस के द्वारा। आपको मैं उदाहरण देता हूं कि अगर आपके 10वें घर में चंद्रमा जो हैं वो नीच बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि अब आपका जो करियर है ना, आप वो करियर चूज ही नहीं कर पाएंगे जो करियर आपको पूरी तरह से लाइफ में रिच बनाएगा। क्योंकि 10वें घर में क्या है? नीच के चंद्रमा आ गए। अब ये क्या है? आपके करियर को वो शेप नहीं लेने देंगे जो शेप आपको नॉर्मली मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मून की जो डोनेशंस है
वो करनी है, जिससे क्या होगा कि अब आपको आपके करियर में वो बदलाव आएंगे जो आपको रिच बनने की तरफ लेके जाएंगे। यही नीच चंद्रमा जो है अगर आपके धन स्थान यानी सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो क्या होगा, पैसे तो आएंगे लेकिन पैसे आपके कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं, आपके हाथ से आके फिसल जाएंगे। यानी पैसा आता खूब है लेकिन रुक नहीं रहा है। तो इस तरह से हर ग्रह जो है ना आपके इन घरों में खराब होने से अपनी अपनी तरह के रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि आपको इन घरों में दृष्टियों का, यहाँ पे बैठे हुए ग्रहों का और यहाँ के जो मालिक हैं उन ग्रहों का खास ख्याल रखना है कि इनकी पोजीशन क्या हो रखी है। ये खराब होगी तो फिर आपको केवल इनको पकड़ के सही करना है। बिलीव करिए, इससे आपकी अपने जीवन में पैसा कमाने की जो स्पीड है ना, ये मैं आपको दावा करके कह रहा हूं कि ये कम से कम 70 से 90% जो है एकदम से फास्ट हो जाएगी। तो ये तो था घरों का। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। 3 प्लैनेट्स जो हैं धन कमाने के लिए आप नोट करके रख लीजिएगा, वो हैं शनि, बृहस्पति और चंद्रमा। आप अगर हम खजाना, नक्शा, रास्ते इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो इसी संदर्भ में आपसे बात करता हूं कि आप एक बहुत बड़े खजाने की तलाश में जा रहे हैं ना, तो शनि आपका व्हीकल है, शनि आपकी वो गाड़ी है जिसमें बैठ के आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे। यानी शनि खजाने की तलाश में आपके धनी होने के रास्ते का एक व्हीकल है। शनि अगर शत्रु की राशि में होगा, शत्रु के नक्षत्र में होगा, या शनि बहुत खराब घरों में बैठा होगा, नीच होगा, तो समझ लीजिए कि अब आपकी जो गाड़ी है ना वो खराब हो रही है। अब आपका जो खजाने की यात्रा है बहुत रुक के, गिर के, बहुत मुश्किलों से होने जा रही है। जब तक आप इस गाड़ी की रिपेयर नहीं करेंगे, यानी अपने शनि का इलाज नहीं करेंगे, आप अपने लाइफ में धन यात्रा पर तेजी से नहीं जा पाएंगे। फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली कभी ना कभी तो आप गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक एक आयु जो है वो निकल चुकी होगी। तो शनि के बाद है बृहस्पति। अब एक गाड़ी है, गाड़ी में क्या है, जीपीएस का होना जरूरी है उस जगह पे जहां पे आपको उस जगह का इन्स एंड आउट्स नहीं पता है। जिस जगह से आप वाकिफ नहीं होते और आपके पास जीपीएस होता है ना, तो वो जीपीएस आपको बता देता है कि इस रास्ते पे चलिए, इस रास्ते पे मत चलिए। तो बृहस्पति जो है वो ज्ञान है जो आपको गलत जगह दिशा में जाने से रोकेगा। बृहस्पति आपका वो टूल है जो आपको बाकियों से ज्यादा तेजी से आपके खजाने की तरफ लेकर जाएगा। तो जैसा शनि के मैंने बताया था, बृहस्पति का भी इसी तरह से बहुत ज्यादा बलवान होना, बहुत ज्यादा अच्छे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6th लॉर्ड जो होता है ना बर्थ चार्ट का, ये होता है रोग, शत्रु, ऋण, कर्जे, दुश्मनियां। तो ये जो लॉर्ड है ये अपने साथ इस तरह की एनर्जी कैरी करता है। बृहस्पति के ऊपर 6ठे के लॉर्ड की दृष्टि ही हो जाए ना, तो समझ लीजिए अब आपका जो जीपीएस है वो खराब हो गया। ये आपको सही जगह पे जाने ही नहीं देगा। आपके अंदर वो विवेक, वो ज्ञान ही नहीं रहेगा जो आपको सही दिशा में ले जाए। बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि होगी तो भी बृहस्पति एकदम से डल हो जाएगा। तो आप बृहस्पति को एकदम से अपना जीपीएस सिस्टम मान के चलिए। जितना बृहस्पति के ऊपर पापी ग्रहों का, खराब एनर्जीज का प्रभाव होगा, उतना ही आपका जो सेंसिंग सिस्टम है ना, चीजों को भांपने का, डिसीजन लेने का, आगे बढ़ने का, जीवन में अच्छे बदलाव लाने का, वो खराब होता चला जाएगा। तो अपने बर्थ चार्ट में ध्यान से देखिएगा, बृहस्पति के साथ कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, स्पेशली राहु या 6ठे का लॉर्ड, या बृहस्पति के ऊपर खराब दृष्टियां हैं, केवल उनकी डोनेशन करिए, उनको शांत करिए, बिलीव करिए, बहुत तेजी से आपके अंदर वो सेंसिंग डेवलप होगी जो आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेगी, वो वाला फैसला जो आपको एकदम से आपके लिए धन के योग खोलेगा। और एंड पे हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा है आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग, यानी गाड़ी को दाएं मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, सीधा चलना है, अड़चनों से बच के किस तरह से निकलना है, ये सारी चीजें आपके चंद्रमा डिसाइड करेंगे। यानी एंड मौके पे जो तुरंत डिसीजन होता है ना, वो फैसला चंद्रमा करवाते हैं। और चंद्रमा है बहुत सॉफ्ट प्लैनेट, ये पीड़ित भी बहुत जल्दी होते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा पीड़ित होंगे तो समझ लीजिएगा अब आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जैम हो रखा है। अब अच्छी गाड़ी, अच्छा जीपीएस यानी अच्छा शनि गुरु भी आपकी उतनी सहायता नहीं कर पाएंगे जितनी उनको करनी चाहिए। आप अपने बर्थ चार्ट में दूसरा 10वां घर शनि, गुरु, चंद्रमा, इन 3 ग्रहों को सही रखिए। इनके ऊपर जिन जिन ग्रहों का खराब प्रभाव है उनको डोनेशंस के द्वारा सही करिए और फिर देखिए कि किस तरह से दिनों में ही आपके बर्थ चार्ट के जो धन योग है ना, ये खुलते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी चर्चा थी इस बात को लेके कि क्या मेरे बर्थ चार्ट में धन योग है या नहीं है।
और अगर है तो ये कैसे और कब एक्टिवेट होगा। मैं आशा करता हूं कि इसने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़रूर किया होगा। और अब मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपसे ये भी चर्चा रेगुलर इंटरवल पे करता रहूँगा कि बर्थ चार्ट में अपने छिपे हुए योगों को डीकोड किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ में अग्रसर हो सकते हैं तरक्की के रास्ते पे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।